आज का श्री गणेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज हम विषय उठाएंगे वो है कतर का। तो महेश भाई, इसकी थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाएंगे, थोड़े इसके प्रकरण समझेंगे, थोड़े इसके खिलाड़ी समझेंगे। ये कहानी शुरू होती है ऐसे। हमारे 8 नेवी के बड़े बड़े डेकोरेटेड अफसर, मतलब डेकोरेटेड का मतलब है जिन्हें काफी अवार्ड तमगे वगैरह मिले हैं, ये भारत से रिटायर होते हैं। भारत कतर अपनी नेवी कुछ बनाना चाहता है। अब यहाँ याद रखूं, मैं आपको ये बता दूं कि यूएस का सबसे बड़ा नेवल बेस जो इस एशिया में है वो कतर में है। करीब करीब लाख यूएस के लोग रहते हैं कतर में बिकॉज ऑफ दिस नेवल। सबसे बड़ा नेवल बेस कतर में है। तो अब कतर अपनी नेवी कुछ बनाना चाहता है, जबकि यूएस उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो अपनी नेवी भी बनाना चाहता है। नेवी के बनने का प्रकरण शुरू होता है। तो यहां से अब ये ट्रेडिशनली लोग कहां से लेते कतरी? ये लोग फ्रांस से, यूके से, अमेरिका से, कुछ जर्मनी से भी लेते हैं और कुछ पाकिस्तान से लेते हैं। पाकिस्तान याद रखिए, क्योंकि जहां भी दुनिया में कांड है वहां सांड है, और सांड कौन है? वो है पाकिस्तान। तो जहां है वहां सुअर है, जहां लफड़ा है वहां पाकिस्तान तो होगा ही होगा। इसके बिना कुछ कोई काम नहीं होता दुनिया में। और इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो बेसिकली सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसका नाम ISI है बस। तो अब महेश भाई, तो इंडिया में उनका यार, ये इंडिया वालों को बड़ा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की नेवी का क्या एक्सपीरियंस है? 4 फ्रिगेट है, वो चलते हैं नहीं। बाकी हाँ, वो मछुआरों के बोट पे चलने वाले लोगों से क्या आप सीखोगे? कहा भाई, भारतीयों से सीखना चाहिए। अब एक ओमानी नेशनल, ओमान का नेशनल, वो कंपनी बनाता धारा कंसल्टिंग के नाम से। धारा कंसल्टिंग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। धारा कंसल्टिंग आती है भारत, यहाँ हेडहंटर वगैरह होते, उनके थ्रू हमारे लोगों को अप्रोच किया जाता है। अब एक कमांडोर है, एक एडमिरल है, एक कुछ है, वो 7-8 लोग सिलेक्ट होते हैं। वो अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, ये मेरा नाम, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा पता, इससे इंडियन नेवी में था, इस पोस्ट में था, यहाँ रिटायर हुआ, वो धारा कंसल्टिंग उनको हायर करती है। हम ये सारे कागज कतर की एम्बेसी को देते, लो भाई साहब ये लो हमके कागज। कतर की एम्बेसी, क्योंकि मिलिट्री का बैकग्राउंड है, वेटिंग होती है, नॉर्मल से ज्यादा वेटिंग होती है, उन्हें वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट मिलता, वो पहुंच जाते हैं दोहा। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, कतर में हमारे 8,40,000 लोग आज की डेट में भी हैं। 15% कतर बाय पॉपुलेशन हिंदू है। 15% कतर, अच्छा, हाँ, हिंदू है। अब जानते काम कौन करता महेश भाई, मतलब मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह, और जानते ना कंट्रीब्यूटर कौन है। ये तो खैर इसमें ये गणित है, मैथमेटिक्स है, बताना पड़ेगा ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू कास्ट एस्पर्शंस, पर सत्य कटु सत्य है, जो भी है बताना तो पड़ेगा। हमारे भाई जानना चाहते हो, मेरा दायित्व बनता है मैं बताऊं। तो महेश भाई, ये हुआ। अब ये हमारे भाई भी गए। अचानक एक दिन क्या होता है, अचानक एक दिन ये भाई, इनको वहां की पुलिस आके उठा लेती रात को। कहती भाई तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, तुम जासूसी कर रहे हो। कहते जासूसी। इनको उठा के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इस मुल्क में ड्रेडेड क्रिमिनल्स को डाला जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डाला गया। फिर दूसरा चीज होता, अब जब हमारी एम्बेसी को पता लगा, उन्होंने कहा भाई चार्ज बताओ। इस कंट्री में कोई चार्ज नहीं बताया जाता। यहाँ कोर्ट मेरिट्स नहीं देखता, यहाँ कोर्ट देखता प्रोसीजर। ये फर्क है कतर में। और कतर में अगर आप पे कोई क्राइम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, डेथ पेनल्टी इज बाय फायरिंग स्क्वाड, और ये फ्राइडे में होता है। ये इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला। तो भारत ने इंटरव्यू किया, भाई क्या बात है, क्या है? कह रहे नहीं जी, ये जासूसी कर रहे। और मजे की बात ये, जिस सबमरीन पे जासूसी के आरोप लग रहे हैं, वो सबमरीन फ्रांस या इटली दोनों में से एक बना रहा, या कुछ फ्रांस बना रहा, कुछ इटली बना रहा। तो मामा जी सबमरीन बना रहे और चाचा जी जासूसी कर रहे, खुद सोचिए। कोई बात नहीं, ये चलता रहा। तो तब हमें शक तो हुआ था कि भाई इसमें कुछ साजिश है। और साजिश किस किस की वो भी बताऊंगा मैं। 3 लोग हैं इसमें, 4 भी हो सकते हैं, कंफर्म्ड है। तो साजिश क्या है, क्या भी आएंगे। तो जब ये प्रकरण चला, बोला भाई ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि केस बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। और अचानक ये चीज चलती रही, केस चलता रहा। पाकिस्तानी हमसे टोंट करते रहे। मैं उन दिनों पाकिस्तानी जाना, यार तुम्हारे लोग तो कतर ने पकड़ लिए, तुम्हारे लोगों पे तो यार सुमित भाई जासूसी का आरोप लग रहा। जासूसी का आरोप लग रहा है। तो वो
मैं कहता, मैं कहा बेटा रुको, तुम्हें बताते हैं हुआ क्या। अचानक जब इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल और पैलेस्टीन नहीं कहता, इजराइल और हमास, इजराइल, अचानक इस सारी सिचुएशन में टर्न आया। टर्न क्या आया, अब तक हमें ये नहीं पता चार्ज क्या, हम इनको लीगल एक्सेस नहीं मिला, इनको काउंसिल का एक्सेस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हमने खूब कोशिश कर ली। टर्न क्या है महेश भाई, इन्होंने बोला भाई इनको सजाए मौत दी गई। क्यों? टर्न क्या आया? टर्न आया जी ये यहूदियों के लिए जासूसी करे। मैं कहा यहूद मतलब इजराइल, तो अब इजराइल का एंगल क्यों डाला गया और किसने डालवा, ये भी इस सब पे आऊंगा। इजराइल का एंगल इसलिए डालता है, आप जानते हैं अरबिक वर्ल्ड में इजराइल का मतलब है लाइसेंस टू किल। इजराइल का नाम डालो, मारो, कोई मुसलमान मुल्क मुंह नहीं खोलेगा। यहूदों के जासूस, यहूद यहूद यहूद, मतलब यहूद तो आप जानते हैं ना, मतलब यहूद हनूद, ये तो लाइसेंस टू किल है। तो अचानक सिचुएशन में टर्न आता कि अब ये यहूदों के जासूसी में, भाई ये कब हो गया? कोई बात नहीं, ये सब प्रकरण चल ही रहा था। ये थर्सडे की रात है जब ये भयानक न्यूज आती है, और अगर आप लॉजिक से जाए तो फ्राइडे को एग्जीक्यूशन कर भी सकते हैं। तो पूरी हमारी मशीनरी, MEA, PMO, मोदी जी, जयशंकर साहब, HMO और ये सारा जो हमारे एम्बेसी, ये हरकत में आ गए। तो अब यूजुअली UAE को फोन किया जाएगा, सऊदियों को फोन किया जाएगा। भाई पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, ठीक है। अब ये किया किसने? यहां तक का जो खेल है बना किसने? इसमें 3 खिलाड़ी। पहला ISI एज यूजुअल, दूसरा इसमें इन्वॉल्व है सर आपका टर्किश इंटेलिजेंस, तीसरा इसमें ईरानियों का भी कुछ हाथ पैर है, और चौथा पर्दे के पीछे का पपेटियर कौन है? चाइना, माल फेंकने वाला। हर का पैसे क्या? तो इन अब आइडिया क्या था? देखिए पाकिस्तान ये चाहता था, एक तो इंडिया वहां गया जहां पाकिस्तान का फोर्टे था। अब इनको लगा यार ये मोदी जी को अवार्ड भी मिल रहा, मंदिर भी बन रहे, अब मुसलमानों के डिफेंस में भी काफिर उतर आए, काफिर। तो उन्होंने सोचा यार ये तो हमारा मार्केट हाट से निकल जाएगा, और ये हिंदुस्तान तो आगे बढ़ रहा है, ये मोदी जी की दोस्तों से हो रही, तो इसको कैसे रोका जाए? तो उन्होंने बोल दिया भाई देखो, उन्होंने अपना टर्की के साथ किया, पीछे चाइना और ईरान, इन्होंने एक कंबाइंड कुछ डॉजियर दिया होगा से लड़के जी, हमें लगता है इजराइल द्वारा प्लांटेड है। अब जब इनको अरेस्ट किया गया, जो ओमानी नेशनल था जिसकी कंपनी, उसको तो छोड़ दिया तुमने। अब यहाँ पे जो ओमानी इनको लाया, जो ओमानी नेशनल इन्वॉल्व था, उसको तुमने छोड़ दिया, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। और ये बेचारे बली का बकरा चढ़ के था क्या? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये था कि केवल कुलभूषण यादव ही नहीं, ये हिंदुस्तानी तो जी ऐसा कई सारी जगह करते हैं, ये कई सारी जगह जसूसी करते हैं, जसूसी, ठीक है जी। रा 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 वानी रा इंडिया फ्रेंडशिप, पता नहीं क्या क्या किस मिट्टी के बने। तो ये हो गया। ईरान क्या चाहता था? इंडिया की थोड़ी पूंछ पे पैर रखो। अब तुर्की आप जानते ही हो, जहाँ एक महिला 14 पुरुषों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस है, वहां क्या होगा? उस समाज में तो ये सब चीजें खराब आती होंगी। वहां किया मैं, तो आप जानते हो खलीफा की हिंदुस्तान से खुंदक है। तो इन सब ने पॉइंट एक इंटेल दिया कि भाई ये हुआ। तो पहले हमारा था कि डेथ सेंटेंस को रोको, और पीछे पैसा लगाता चाइना, क्योंकि देखिए बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। बिल्कुल। अब ये जो चीज, तो पहले ये था कि अगर इनको डेथ सेंटेंस हो जाती तो यहाँ उसी दिन रात को कार्रवाई शुरू हो गई। मोदी ने क्या कर लिया? फौजी मरवा दिए, वेटरन मरवा दिए, बेगुनाह लोग मर दिए। कहाँ है 56 इंच की छाती? तुम कतार के सामने झुक गए, नुपुर शर्मा के चक्कर में झुक गए। अब तो वहां तो तुमने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया, यहाँ तो तुम्हारे 8 लोग मार दिए कतार ने। मतलब क्या है? क्या ये OROP की बात करते हो, इसकी बात करते हो, उसकी बात करते हो? पूरा जो स्क्रीन प्ले था नाटक का, पूरा इन्होंने, इनके लिए तो नाटक है, इनके लिए हर चीज नाटक है। 7-8 हिंदुस्तानी अफसर हमारे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाटक है, पूरी तैयारी की गई। फिर उस दिन रात को एक बड़ी अच्छी समाचार आया जो काफी लोगों ने मिस कर दिया, पर मेरी नजर उस पर थी। HMO का एक प्रेस रिलीज आया, MEA का नहीं। HMO का प्रेस रिलीज आता कि दिस मैटर विल बी हैंडल्ड कॉन्फिडेंशियली। तो मेरी जान में जान है, मैंने कहा नहीं, अब पूरी मशीनरी लग गई है, अब भगवान महाकाल भलाई करेंगे। तो कुछ टाइम बाद मुझे पाकिस्तानी दौर, क्या हुआ जवानों का, क्या हुआ तुम्हारे लोग का?
तो पहले आके डेथ सेंटेंस कम्यूट हो गया, ठीक है जी, डेथ सेंटेंस कम्यूट हो गया। फिर था एक इंडिया और कतर के बीच एक ट्रीटी है कि अगर यहाँ कोई क्राइम करे हम उसको वहां भेजेंगे, वहां वाले को यहाँ भेजेंगे और वो यहाँ जेल में अपनी सजा पूरी करेगा। फिर ये आया एज पर दैट लॉ वी कैन सेंड देम हियर और यहाँ ये जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। बीच में इसमें सन्नाटा हो गया। इसमें 28 का समिट हुआ मिडिल ईस्ट में, तो मोदी जी अमीर से मिले थे, कतार के कॉर्पोरेट में बिल्कुल मिले थे। और मोदी जी का रिलेशन है ही, मोदी जी का वर्चस्व पूरे यूएई में है, पूरे मिडिल ईस्ट में। तो यूएई मिडिल ईस्ट से भी, खासकर यूएई और सऊदियों से भी प्रेशर डलवाया गया। और कतर की रख कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। अमेरिका ने भी प्रेशर डाला, यूके ने भी प्रेशर डाला, बोल भाई भारत बहुत बड़ा है, औकात में रहो, पंगे मत लो। तुम्हारा जितना जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तुम्हारे 8,40,000 भारतीय, तुम्हें भारत तुम्हारा 3rd बिगेस्ट कस्टमर है, तुम्हारे द ओनली प्रोडक्ट यू हैव दैट इज एलएनजी। तो भैया औकात में रहो, पंगे मत लो। तो फिर उनको सम गुड सेंस प्रिवेल्ड। अब यहाँ सवाल आया कि अब ये बैकट्रैक कैसे करें। तो इन्होंने हमें एक विकल्प दिया, बोले एक प्रेसिडेंशियल पार्डन होती है, एक अमीर ईद के दिन पार्डन करते हैं रमजानों में, ठीक है जी, पार्डन होती है। हाँ मैंने गलती की है पर मैं तुम्हें रहम कर रहा हूँ। पर मैंने तब बोला था, मैं इस डिबेट पे था न्यूज़ एक्स पे, मैंने तब बोला, मैं कहा नहीं यार हमारे लोगों ने कुछ किया ही नहीं, माफी उसको दी जाती जिसने गलती की हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम कह रहे हो कि एस्पियोनेज का टेंडर निकला, मोसाड ने निकाला, कतरी ने, ओमनी ने भरा, फिर वो L1 हुआ, फिर उसने टीम रिक्रूट की, फिर वो, मैंने कहा यार ऐसे कोई एस्पियोनेज होता है? मतलब वो बोल जाएगा मैं एडमिरल हूँ, मैं नेवी में हूँ, रिटायर हुआ हूँ और यहाँ मैं जासूसी करूंगा। मैं कहा और किस एस्पियोनेज में तुम 8 बंदे भेजोगे एक साथ? मतलब ही नहीं होता, एक भेजोगे और उसकी आइडेंटिटी पूरी कंसील्ड होगी। तो मैंने कहा ये तो चाइल्डिश, ये तो चाइल्ड का प्ले बुक है। पर तब पीछे कुछ और रीजन भी थे। उन दिनों क्या किया था, कतर ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी मोदी जी पे कि नवाज शरीफ तभी गेम में आया था कि आप नवाज शरीफ से मिलो। अगर नवाज शरीफ से मोदी जी मिलते तो नवाज शरीफ का सिक्का उड़ता है और मोदी जी का सिक्का नीचे गिरता। फिर होता झुक गया मोदी, बिक गया मोदी, कहाँ 56 इंच की छाती, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर इन बंदों का एग्जीक्यूशन होता, मोदी ने सिपाही मरवा दिया। तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी जियोपॉलिटिकली और पॉलिटिकली, और मोदी जी ने प्रेशर रेजिस्ट किया और चुपचाप। और ये काम क्यों हुआ? इसमें चुपचाप काम हुआ। हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं उन्होंने भी जबरदस्त काम किया, ही डिड अ फैंटास्टिक काम हुआ। और अब आज सुबह करीब 5:45 बजे मैं जाग रहा था, एक एमईए की प्रेस विज्ञप्ति आती है, दे हैव लैंडेड। तो मैं तो मतलब यार ये मैं मतलब आँख खुल गया, 2-3 जगह मैंने ट्वीट भी किया था सुबह 6 बजे करीब। तो इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, आपने किसी को डेथ सेंटेंस दिया, फिर कम्यूट किया, फिर पार्डन नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, कोई पार्डन वार्डन नहीं हुई, वो रिलीज हुई। पार्डन के बाद आपने उनको रिलीज ही नहीं किया, आपने उनको अपने देश भेजा। 7 लोग आ गए हैं, एक बंदे का पेपर वर्क रहता वो आ गया। ये चमत्कार है महेश भाई, ये चमत्कार 20 सालों में अगर आपको याद हो कोई कंट्री कर पाई, मुझे तो नहीं याद है भाई सब कोई कंट्री कर पाई ये चमत्कार। और वो भारत की जेल में नहीं जाएंगे, वो अपने घर जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू इंडियन जेल, दे आर गोइंग टू देयर ओन हाउस। दिस इज द मैजिक ऑफ मोदी। मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। कतार झुक गया। अब यहाँ लोग एक और पैसा, अरे कतार के साथ आपने डील कर दी भाई, डील का रिन्यूअल किया, कोई नई डील नहीं की। 28 से 48 तक की डील है, 20 साल का रिन्यूअल है। और अब की बार उन्होंने $6 बिलियन का डिस्काउंट दिया है, $6 बिलियन का डिस्काउंट दिया लास्ट टाइम से। तो ऐसा कुछ उठा के पैसे दे दिए, $6 बिलियन का डिस्काउंट लिया लास्ट टाइम से। 20 साल की डील है। हमने ऑलरेडी मोजाम्बिक में 20 बिलियन की डील और कर ली है एलएनजी की, 20 बिलियन की डील। वो हरदीप सिंह पुरी साहब, हमको अपनी एनर्जी चाहिए, इन एनी केस हमको एनर्जी चाहिए। तो हमने डील कर। ये जो लोगों को मैं बता दूं जो कह रहे थे नुपुर शर्मा के चक्कर में मोदी जी झुक गए, घबरा गए, मैं तब भी कहता हूं देखिए एक व्यक्ति के पीछे आप जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म नहीं क्रिएट करते। अब अगर मोदी जी में इतना दमखम है कि जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, सजाए मौत सुनाई गई, उनको 2 महीने में घर ला रहे हैं, तो वो क्या नुपुर शर्मा के केस में झुक जाएंगे? नहीं। तब यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ डिप्लोमेटिक शो। और नुपुर शर्मा जी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया, पार्टी से निकाला नहीं गया।
तो ये एक चीज होती है, जिस मोदी में दमखम है आप लोगों को मौत के पंजे से ला के घर में लाने की 2 महीने में, तो क्या वो मोदी नुपुर शर्मा के सामने के चक्कर में झुकेंगे? नहीं। ये शासन, प्रशासन और अनुशासन के विषय थे, जियोपॉलिटिकल के विषय। जो पार्टी को अच्छा लगा उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ किया, उसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, वो पार्टी का इंटरनल मामला है। पर ये सिविलियन थे, ये हमारे नागरिक थे। मुझे बताइए किस कंट्री में दमखम है 2 महीने में अपने बंदों को वापस लाए, घर लाए, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, और चुपचाप किया। एमईए ने काम किया, एचएमओ ने काम किया, पीएमओ ने किया, और मोदी जी के पर्सनल इंटरवेंशन के बिना नहीं होता। और जब आज हमारे भाई घर आए तो क्या बोले? सबसे पहली बात, भारत माता की जय। सबके होंठों पे नारा ये था। और एक बात बताइए, दिस इज अ मैजिक इन इस्लामिक वर्ल्ड। अब देखिए कतर को भी कितना बैकलैश लेना पड़ेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। और ये जो पाकिस्तानी है, हाय अल्लाह वाले, इनके तो छातियों पे सांप लौट रहे हैं, दिल पे छुरियां चली हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और कल मोदी जी सबसे बड़े डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में इतना बड़ा अधिवेशन नहीं हो रहा। परसों यूएई में भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन, 2018 में फाउंडेशन स्टोन डाला था, 2024 में इनॉग्रेशन, 22 को रामलला, और अब देखिए 14 फरवरी जिस दिन ये कुचुर मुचुर वैलेंटाइन मनाते हैं, उस दिन ही दिल पे छुरियां चल गई। वैलेंटाइन डे के दिन ही छुरियां चल गई। अब देखिए फिर बोले काफिरों ने ये क्या कर दिया। और ये जो पाकिस्तान में तुर्किया के साथ मिलके और ईरानियों के साथ मिलकर चाइना के पैसे पे जो की थी कि मोदी को कैसे झुकाएंगे, मोदी को कैसे बढ़ाएंगे, डेथ सेंटेंस तो दूर की बात है, जेल तो दूर की बात है। आज हमारे लोग घर में अपने भाइयों बंधुओं से मिल रहे हैं, पार्टियां चल रही, दिवालियां मन रही है, मिठाइयां बट रही है। और क्यों ना मने, क्यों ना बटे, जान से मनाएंगे। अगर ये बढ़ते हुए भारत के वर्चस्व की कहानी नहीं तो क्या है? अगर ये महाकाल आया नहीं तो क्या है? मुझे बताइए कौन कर पाए? अमेरिका में, रशिया में, चाइना में ये दम नहीं जो भारत ने करके दिखा दिया। दरअसल मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाह रहा था कि आज कांग्रेसियों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये तस्वीर उसी की कहानी कहती है। हाय 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 हाय। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हाय अल्लाह इन काफिरों ने क्या कर दिया, और ये कांग्रेसी कह रहे हैं हाय भगवान इन संगियों ने क्या कर दिया। एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये सजा हुई थी तो जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि हमारी सरकार ने कहा था कि हम इसको गुप्त रूप से इस पे काम करेंगे, सीक्रेटली काम करेंगे। आप ये देखिए उसी वक्त एक भारत के नामी गरामी महान पत्रकार जो आजकल पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, उनको लात लगा दी गई है। उनका नाम है रवीश कुमार, और उन्होंने एक उस वक्त ट्वीट किया था, मुझे याद है, कि मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं, क्यों चुप है मोदी, भारत के 9 सैनिकों को फांसी दी जा रही है, अब वो चुप क्यों है। मुझे ये नहीं याद पड़ रहा कि आज मैंने रवीश कुमार से कुछ सुना हो कि रवीश कुमार चुप क्यों है। और एक और है ना, जुबैर अहमद। जुबैर मियां कहते हैं कतर इज मोदी सेकंड होम, तंज कस रहे थे। जुबैर मियां अस्सलाम वालेकुम, आ गए लोग, बताओ तो आ गए रे भाई। मैं कह रहा हूँ पे छुरिया, और साथ नहीं लौट रहे, यहाँ भी वो लौट रहे, वहां भी लौट रहे, यहाँ भी लौट रहे हैं। और जब मैं फिर बोलता करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, तो देखिए पाकिस्तान में जहाँ खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। अब भारत में एक और दिवाली, 22 को दिवाली मनाई, आज एक और छोटी दिवाली मना रहे, और 14 तारीख को एक और मनाएंगे। महेश भाई ऐसे प्रकरण चलता रहा तो पूरी संभावना कि हो सकता है सऊदी अरबिया में भी एक दिन मंदिर बनाने की परमिशन मिल जाए। कौन सी बड़ी बात है, असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं है। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी होगा, किसी ने सोचा था किसी ने, हो गए ना। ये जो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है। ये जो सनातन का बढ़ता हुआ प्रचलन है, जो भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अगर इसका कोई एसिड टेस्ट या बैरोमीटर था वो ये था। दिस वाज एसिड बैरोमीटर ऑफ इंडिया स्टैचर। मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे बात देश की बात है, आई विल नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट, मैं खुल के बोलूंगा। और वो आज हमने सिद्ध कर दिया कि यस, इंडिया हैज अराइव्ड। तो ये छोटा सा, इसको मैं कहते ना एक ब्रीफ था
इट इज मिशन इम्पॉसिबल, पर जो मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज का होता है वो लाइट कैमरा एक्शन वाला होता है नकली, बिल्कुल ये मिशन इम्पॉसिबल। और मैं सबको बधाई दूंगा, MEA में, PO में, HMO में, हमारी एम्बेसी, और जो दृश्य अदृश्य चेहरे, कुछ अदृश्य चेहरे भी हमेशा, जो पीछे जिन्होंने अथक परिश्रम किया और भारत माँ का मान सम्मान रखा और भारत माँ को गौरवान्वित किया, मतलब मान सम्मान ही रखा, गौरवान्वित किया आज हमारी माता को और हमारे भाइयों को सुरक्षित कर लिया है। अब ये क्षमता केवल इजराइल में ही नहीं, ये क्षमता केवल USA में नहीं, और भारत एक तीसरा ऐसा मुल्क हो गया है जिसमें ये क्षमता हो। We never leave a man behind. बिल्कुल।